नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो इस कड़ी में हम बहुत सारी कंपनीज़ का डिटेल रिसर्च करने के बाद में आपके सामने लाते हैं और आपको कंपनीज़ की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन जितनी कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अधिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसमें कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका डिटेल हम आपको जरूर से देंगे। यहाँ पर आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है IJL, यानी कि इंडो जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इंडो जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो 1996 में इसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में चेन्नई में हुआ था। ये कोइटो मैन्युफैक्चरिंग जापान की कंपनी के साथ में वेंचर करके इंडिया की TVS कंपनी, जो कि TVS इंडिया के नाम से जानी जाती है, चेन्नई के में जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पर 50-50 वेंचर में जापान की कंपनी और इंडिया की कंपनी का एक वेंचर स्टार्ट हुआ जिसका नाम दिया गया IJL, यानी कि इंडो जापान। अगर हम यहाँ पर IJL के और डिटेल में बात करें तो IJL का स्पेशल काम क्या है, जो मीनिंगफुल इसका जो काम है, क्योटो जापान और TVS इंडिया दोनों मिलकर ये जो प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए काम करते हैं। इसमें ऑटोमोबाइल्स के हेड लैम्प्स, रियर कॉम्बिनेशन लैम्प्स, स्मॉल लैम्प्स और ऑटोमोबाइल के हर तरीके के लैम्प्स, यानी कि उसके लाइट्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो गाड़ियों के अंदर जितनी भी लाइटिंग के कंपोनेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनते हैं, ज़्यादातर इक्विपमेंट्स जो IJL इंडिया जापान लिमिटेड ही बनाता है। यानी कि आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करना है वो लाइटिंग के कंपोनेंट से रिलेटेड ही होगा। अगर हम स्पेशली कोइटो मैन्युफैक्चरिंग जापान की बात करें, जो कि TVS के साथ में इनकॉर्पोरेशन हुई है, तो कोइटो जो कि पिछले 90 सालों से जापान में काम कर रही है और जापान में स्पेशली इसका काम ऑटोमोबाइल की लाइटिंग के सेक्टर से रिलेटेड होता है। इसके अलावा व्हीकल्स की लाइटिंग के अलावा इसका केवल ऑटोमोबाइल के साथ ही नहीं, शिप्स के साथ में, बड़े पानी के जहाज़ के साथ में, हवाई जहाज़ के साथ में और इंडस्ट्रियल लाइटिंग के फील्ड में ये काम करती है। तो दोस्तों आप एक सोच सकते हैं किस तरीके के एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो बाकायदा हवाई जहाज़ की लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, शिप्स की लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि कितने बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपको काम करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी इस कड़ी में हम इंटरनेशनल लेवल की वैकेंसीज भी अपलोड करेंगे, जिसमें वर्ल्ड के लगभग 122 देशों के बारे में, उसमें कैसे आपको जॉब मिलेगी, किस तरीके से जॉब मिलेगी और उनकी सैलरीज क्या होगी, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि हमारा उद्देश्य, हम कैंडिडेट को 10,000 की सैलरी के अराउंड में स्टार्ट करके उसकी सैलरी के लेवल को कम से कम 1 लाख रुपये पर मंथ तक पहुँचा। अगर हम IJL के इंडिया के लोकेशन की बात करें तो इसका हेड ऑफिस इंडिया में चेन्नई में है, लेकिन आपको जिस लोकेशन पे काम करना है वो लोकेशन है दिल्ली के पास में हरियाणा के अंदर जो लोकेशन है वो है रेवाड़ी, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होगा। यानी आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद में लगभग 1 घंटे में रेवाड़ी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम ये बात करें कि ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडियन जापान लिमिटेड में आखिर आपको करना क्या है, तो वहाँ पर आपको जो है बल्ब्स के सेगमेंट में, प्रोडक्शन और असेंबलिंग के सेगमेंट में आपको काम करना है। यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड भी रहेगा, बल्ब्स की असेंबलिंग से भी रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 2 से लेकर 3 साल तक की आपकी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होती है। यानी 2 साल की भी अप्रेंटिस होती है और 3 साल की भी अप्रेंटिस होती है, जिसमें आप नीम एंड नेप्स के अंतर्गत ट्रेनिंग करते हैं। तथा किस कैंडिडेट्स को यहाँ पर बहुत इजीली जॉब मिल सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पर केवल डिप्लोमा कैंडिडेट्स को ही जॉब दी जाती है। मेल एंड फीमेल यानी कि लड़के एंड लड़की कोई भी जिनका डिप्लोमा पास आउट हो, वो कैंडिडेट्स यहाँ पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी एज 18 से लेकर 26 साल तक होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का उनके पास में फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक एंट्री से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियोस जैसे मैंने अपलोड किए हैं, तो कृपया आप उनको देखिए और इसके डिटेल को जानिए। सबसे लास्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी सैलरीज क्या होगी। 8 घंटे के लिए इसकी सैलरीज बहुत ही अच्छी सैलरीज दे रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने के लिए।
टीवीएस की बात करें तो इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो टीवीएस ऑटोमोटिव को नहीं जानते हो या टीवीएस गाड़ी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो टीवीएस के बारे में मैं बता देता हूँ। वो कंपनी जो आईजीएल को इंडिया में लेके आई है उसका नाम टीवीएस है, जो कि 1962 से यानी कि 1962 से इंडिया में काम कर रही है। टीवीएस जो है एक बहुत ही फेमस और वेल नोन ब्रांड है। ये स्पेशली जिस जिस सेगमेंट में काम करता है वो है व्हीकल सेगमेंट, व्हीकल इंजीनियरिंग में काम करता है, व्हीकल की इंजीनियरिंग में काम करता है, व्हीकल के डेवलपमेंट में काम करता है, व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और व्हीकल के सिस्टम डिज़ाइन के लिए काम करता है। टीवीएस के 7 प्लांट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हैं। यूएसए में है, चाइना में टीवीएस का प्लांट है, साउथ कोरिया में प्लांट है और जापान है, जर्मनी में प्लांट है। तो सोचिए दोस्तों, जो आईजीएल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में टीवीएस के साथ में एसोसिएट होकर अगर अंदर एज अ ट्रेनी काम करते हैं तो आगे आपका फ्यूचर कितने अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। तो वीडियोस बनाने का मेरा जो मेन मकसद है आपको कंपनी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और वो बहुत जल्दी किसी ना किसी वजह से कंपनीज को छोड़ के भागने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंडस्ट्री में जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आपकी एंट्री हो रही है, ये एंट्रीज आपको बहुत ही ईजिली मिल रही है, तो कृपया इसकी वैल्यू को रखिएगा और ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके पास प्रमोशन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आ रही होगी। क्योंकि जब हम कोई भी जानकारी आपको देते हैं तो हम पूरे रिसर्च के बाद ही ये जानकारीज आपको देते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और लाइक ज़रूर करें। जैसा कि अभी हमने आपको टीवीएस के बारे में डिटेल बताया, तो टीवीएस की पार्टनर कंपनी कोयोटो मैन्युफैक्चरिंग जापान के बारे में भी मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूं। जैसे टीवीएस 1962 में स्टार्ट हुई थी, वैसे ही कोयोटो लगभग 90 साल पहले स्टार्ट हुई थी जापान में, जो कि ऑटोमोबाइल के सेगमेंट में काम करती है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑटोमोबाइल के लाइटिंग सेगमेंट में, इसके साथ ही शिपिंग और एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन्स की लाइटिंग के सेगमेंट में भी ये जापान में नंबर 1 कंपनी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा क्योटो पूरे वर्ल्ड में काम करे, इसके बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इसके बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं जिसमें काम करती है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडो जापान लाइटिंग में काम करने की। अगर हम यहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इंडो जापान लाइटिंग लिमिटेड में फैसिलिटीज़ में सबसे पहले तो यहाँ पर कैंटीन अवेलेबल है। कैंटीन की फैसिलिटी है जो कि सब्सिडाइज लेवल पर होती है। सब्सिडाइज का मतलब होता है कि आपको एक थाली की कीमत 12 रुपये से लेकर लगभग 22 रुपये के बीच में होती है। जब भी आप इंडस्ट्री में जिस भी शिफ्ट में काम करते हैं वहाँ पर आपको कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलती ही। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आ रही है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करने के साथ साथ में इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तथा आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ही क्वेश्चन को पूछें, क्योंकि आपके एक कमेंट को बहुत सारे लोग देखते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं, तो जो एक मैं रिप्लाई करूंगा उसकी कीमत अधिकतर लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आए तो मुझको कमेंट्स के साथ ही, जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको इंटरव्यू में क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, किस तरीके के ड्रेसिंग सेंस में जाना है, किस तरीके से जाना है, कौन सी तैयारी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के बारे में मैंने पहले से ही एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को, जो 5 ट्रेनिंग वीडियोस हैं, 5 ट्रेनिंग वीडियोस को आप जरूर से देखिए, ताकि आपको वहां पर जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 6390065734 पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रेज्यूम भेज सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे मांग सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सोच रहे होंगे कि आपकी सैलरीज क्या होगी, यानी कि महीने भर काम करने के बाद में आखिर आपको मिलेगा क्या। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मेल और फीमेल डिप्लोमा पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 से लेकर 26 साल के बीच में होती है। सैलरीज के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे लेवल की सैलरीज आपको प्रोवाइड करती हैं। अभी यहाँ पर जिस सैलरीज की हम बात करेंगे वो केवल आपके नीम या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरीज मिलती है उसकी बात करेंगे। जब आपकी वहाँ पर एंट्री एज अ ट्रेनी होती है तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होती है 13,300 रुपये। ये जो सैलरी है आपकी 8 घंटे की होती है। इसके अलावा
ओवर टाइम आपको अलग से मिलता है और अन्य फैसिलिटीज़ में आपको अलग से मिलती है। अब ये 13,300 रुपये सैलरीज कैसे मिलती है इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो सैलरी आपके हाथ में आती है वो आती है 12,000 रुपीज़। इसके अलावा 700 रुपये का अटेंडेंस अवार्ड होता है और 600 रुपीज़ 600 रुपये का रिटेंशन अवार्ड होता है। अगर आप लगातार 6 महीने तक काम करते हैं तो फिर 3600 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि टोटल मिला के 13,300 रुपये आपके पास में 8 घंटे की वर्किंग सैलरी आ जाती है। अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो दूसरे साल में आपकी जो सैलरी आती है अप्रॉक्सीमेट 14,300 से लेकर 15,000 के बीच में आती है, तथा थर्ड ईयर की बात करें तो 15,300 रुपये से लेकर 16,000 के बीच में आपके पास सैलरी आती है। तो थर्ड ईयर तक पहुंच जाते जाते आपकी सैलरी एवरेज 15 से लेकर 17,000 के बीच में पहुंच जाती, जो कि 8 घंटे की सैलरी की हम बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस बेसिक सैलरीज़ के अलावा जो आपको ओवर टाइम मिलता है। अगर आपको ओवर टाइम मिलता है और आप पर मंथ ओवर टाइम से 4 से लेकर 5,000 रुपये की एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी थर्ड ईयर में बनेगी लगभग 20,000 रुपये। 3 साल की ट्रेनिंग के पश्चात फिर आपका प्रमोशंस हो जाते हैं जिसमें आप कंपनी के रोल पर काम करने लगते हैं। उस समय आपके पास में एक बहुत ही अच्छी सैलरी आएगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। जैसे कि मैं बहुत सारी कंपनीज़ के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, मुझे सैलरी का भी बहुत अच्छा अंदाज़ा है। तो इंडिया में जिस तरह से सैलरीज मिलती है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में काम करने के लिए बहुत ही अच्छे लेवल से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर